नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा में रहते हैं लेकिन इन दिनों जेल में हैं और लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। ये सब कुछ हो ही रहा था कि सीबीआई भी आ गई इसमें। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी क्या अपडेट है, अब क्या होने वाला है? क्योंकि जहां तो पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रही थी आम आदमी पार्टी, वहां अब एक नया। हाँ, ये बिल्कुल एकदम विचित्र चीज़ हुई। हालांकि सीबीआई ने इस पर जो अपना कमेंट दिया है वो ये दिया है कि हम तो चाहते चुनाव के दौरान भी अरेस्ट कर सकते थे, चुनाव के बाद भी कर सकते थे, लेकिन हमने, या चुनाव से पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने अभी अरेस्ट किया क्योंकि एविडेंस आए हैं और हमारी जांच बिल्कुल अंतिम स्तर पर है और जुलाई तक कंक्लूड हो जाएगी। दूसरी तरफ के वकील ने कहा कि भाई आपको जरूरत क्या थी अभी अरेस्ट करने की, तो आपने वही केस है आपका जो ईडी का केस है और जो फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स हैं, उसी के बेसिस पर आप अरेस्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया पर और आम आदमी पार्टी का साफ साफ कहना है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, कि भाई ये तो जानबूझकर अभी ऐसा सुनीता हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिलीफ दे सकती थी, तो उससे पहले देखिए एक नया केस बना दिया ताकि वो अंदर ही रहे। वो सुनीता केजरीवाल का भी ट्वीट है, तानाशाह वगैरह के आरोप। हाँ, ये तमाम बातें बोली है। देखिए, हाई कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दी थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट देती नहीं देती है तो जब हियरिंग होती उसके बाद ही साफ होता। लेकिन आम आदमी पार्टी ये समझ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देने वाली है। अच्छा, तो ऐसे में एकदम अरेस्ट करना, अचानक सीबीआई पहुंच जाती है तिहाड़ जेल और वहां जाकर पूछताछ होती है और आज प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में लाया जाता है और वहां पर फॉर्मल अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि अभी तक जो मामला सिर्फ एक था ईडी वाला, अब दो हो गए। सीबीआई वाले मामले में भी एक्यूज्ड बना दिया है, 4 उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसके अलावा 15 से ज्यादा एक्यूज्ड है उसमें मेन जो एक्यूज बनाया था वो मनीष सिसोदिया को बनाया था। आज सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई, प्राइवेटाइजेशन के वो नहीं चाहते थे, वो तो मनीष सिसोदिया चाहते थे। बट केजरीवाल तो डिनाई किया ना इसको ऊपर बाद में। ठीक है, लेकिन सीबीआई का ही कहना है, फैक्ट्स वही हैं जो हम पहले भी, हमें याद है, मैं वो आज वीडियो भी देख रहा था अपनी पुरानी, जिसमें अपने पूरे जो ईडी की चार्जशीट हम लेकर आए थे जब हमने डिस्कस किया था एक एक पेज। मैं इसमें एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्या ईडी की पकड़, लोअर कोर्ट में जमानत मिली, हालांकि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, क्या ईडी की पकड़ अरविंद केजरीवाल लेकर स्कैम केस इसमें कुछ कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी? किसी बीच फिर सीबीआई की एंट्री, अब सीबीआई अलग तरीके से इसमें दबोचेगा? देखिए, मैं कुछ इस ऐसा है मेरिट क्या? में नहीं जाना चाह रहा, अच्छा। कमजोर या ज्यादा, ये तो कोर्ट ही तय करती है और कोर्ट ही डिसाइड करती है। अगर बेल मिल जाती तो हम कमजोर बोल देते, नहीं मिलती तो मजबूत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन उससे पहले ही ये एक्शन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये अब आने वाले वक्त में एक ट्रबल है केजरीवाल के लिए, क्योंकि ये अब काफी दिन तक जेल में अब जाएंगे, पहले पुलिस रिमांड लेगी, उसके बाद जेल भी जाएंगे और ये कस्टडी, इलेक्शन ईयर भी है। हाँ। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, वीडियो में भी हमने किया था, किस बेसिस पर सीबीआई ने अरेस्ट किया, वही मंगूटा का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल से वो मिले, वही बयान शरद का जिसने कहा कि वो भी केजरीवाल कैंप से मिले। उसके बाद ये भी बयान सामने आया कि उस कैंप में के कविता जो थी, उन्होंने ऑफर किया कि भाई 50 करोड़ रुपए आप दीजिए, किकबैक्स, 25 करोड़ आए, ये भी साफ हुआ, 2 लोगों ने रिसीव किए। उसके बाद वो मनी ट्रेल हमने डिस्कस की थी कि ईडी ने किस तरह से वो मनी ट्रेल को पकड़ा, हवाला के जरिए, पैसे गोवा के इलेक्शंस में लगे और केजरीवाल जिस होटल में ठहरे उसका बिल तक, और उसका साफ साफ सीबीआई का कहना है कि ये दरअसल जो पैसे थे वो हवाला के पैसे थे, जिसके बेसिस पर केजरीवाल रुक रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वहां इलेक्शन लड़ाया जा रहा था, वहां झंडे खरीदे जा रहे थे, वहां पर गाड़ियों का जो खर्चा हो रहा था, पेट्रोल का खर्चा हो रहा था, ये सारा खर्चा जो था ये किकबैक से हो रहा था। ये कहना है सीबीआई का और यही कहना था ईडी का। सेम वही पॉइंट्स लेकर आज सीबीआई आगे आ गई और उन्होंने सारी बातें बोल दी। वकील ने बोला कि तो पुरानी बातें सारी, उनका पुरानी बातें नई बातें, लेकिन ये आरोप है उनका साफ साफ कहना है कि सारी पॉलिसी, सब कुछ केजरीवाल को पता था। केजरीवाल के अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन केजरीवाल ने, उनका कहना है सीबीआई का कि किसी को पैसा कहाँ है? आम आदमी पार्टी तो बार बार कह रही है ना, पैसा कहाँ है? मैं बताता हूँ, रुपया एक नहीं मिला है ना, आम आदमी पार्टी कह रही है ना, ये बात कहती रहे ना। 44 करोड़ का तो ट्रेल ईडी ने प्रूव किया है कि कहां से आया, कैसे आया। हमने डिस्कस किया था हवाला के जरिए किस तरह से मनी रिकवर होना कोई बड़ा, उनका साफ साफ कहना था वो यूज हो गया मनी, वो यूज गोवा इलेक्शन में हुआ, पूरी ट्रेल दिखाई है वो एक अलग इशू है। लेकिन आपने जो बात कही कि केजरीवाल के अकाउंट में पैसा नहीं आया, केजरीवाल ने पैसा नहीं लिया, केजरीवाल का रोल क्या रहा पॉलिसी फॉर्मेशन जब हुई पूरी, उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई सब कुछ सर्वे थे, इनको सब कुछ पता था। पहली बात, इसलिए एक्यूज बनाया गया, यानी कि आपको क्राइम की नॉलेज थी कि हो रहा है। किकबैक्स आपको पता था आ रहे हैं, किकबैक्स किसके अकाउंट में गए ये आपको पता था। उसके बाद
आप गोवा पहुंचे होंगे तो आपने खर्चा तो पूछा होगा ना कि भाई इलेक्शन कैसे लड़ा जा रहा है, कितने पैसों से लड़ा जा रहा है। भाई ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है। नेता पूछता है ये कौन पैसा दे रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है पैसा, क्या हमारे जो हमें चंदा आता है उससे पैसा यूज हो रहा है, या ये पैसा कौन सा वाला पैसा है। तो सीबीआई का कहना है कि वो इतने अनअवेयर नहीं थे, कि उनको नहीं पता था, सब पता था कि कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, किस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और यही बात है कि वो जब किंग पिन थे तो कॉन्स्पिरेसी थी उनकी। भाई आपको पता था एक क्राइम हो रहा है सामने, आपकी कॉन्स्पिरेसी है, आपने वो ओके करी, वो रिपोर्ट यानी कि जो लिकर पॉलिसी थी आपने ओके करी, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनको एक्यूज्ड बनाया इस केस में और इसलिए उनकी इस मामले में गिरफ्तारी की है। लेकिन ये दलील कितना चल पाती है कोर्ट में, क्योंकि जैसा आपने सवाल पूछा रिकवरी तो शुरू से ईडी कह रही है, ईडी का साफ साफ कहना है जी पैसा खर्च हो गया, पैसा आया ही हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे अकाउंट में है, पर्चियों के थ्रू आया, वो पर्ची दिखा रहे हैं, किसके अकाउंट में है, चनप्रीत का जिसमें रोल आया गोवा में, उसने आगे खर्च किया, ये सब चीजें वो बता रहे हैं। पैसे की रिकवरी ये मायने इतना नहीं रखती। अगर आप एक बात बताइए, जो क्राइम से प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जिससे अपराध से जो अर्जित आय है, अगर वो खर्च हो गई, वो कहां से वापस आएगी? वो तो खर्च हो गई ना, वो तो उन्होंने दिखाया कि वो खर्च हो गई, यही तो उनका केस है ईडी का। वो रिकवर कहां से करेंगे जब जिस झंडे वाले से मान लीजिए 5 लाख झंडे लिए फॉर एग्जाम्पल, बनवाए आम आदमी पार्टी ने, उसको पेमेंट कर दी वेंडर को कि लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वहां की पेमेंट आई 20 लाख रुपए, तो पेमेंट हो गई भाई उसको, वो तो उसने तो कोई अपराध नहीं किया ना, उसने तो आपको झंडे दिए, उसने आपको झंडे दिए, आपने मांगे, उसने बनाकर दिए, उसका उसने पैसा ले लिया आपसे, खत्म बात। अब वो पैसा उन्होंने ये दिखाया कि हाँ जी देखो यहाँ से इन्होंने ये पर्टिकुलर हेड पे इतने पैसे खर्च हुआ, इस हेड पर जितना भी ईडी कर पाई। अब आप वेग तरीके से बोल देना कि जी वो गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ, भाई कहाँ खर्च हुआ आप बताओ ना। अगर आपकी इतनी इन्वेस्टिगेशन आगे तक बढ़ी है, इतना आपको पता है कि इस अकाउंट में पैसे आए, तो इसके थ्रू चैनल से थ्रू आए। ईडी की कहानी में और सीबीआई कहानी में फर्क क्या है? यही सारी चीजें तो ईडी भी बता रही है ना। बिल्कुल, आप देखिए ना, ईडी का जो बेस है केस करने का और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन का बेस है, वो सीबीआई का केस ही तो है। कोई भी ईडी अगर किसी केस में घुसती है तो वो तो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट केस होता है उसी की इन्वेस्टिगेशन कोई तो आगे प्रोसीड करती है, वो तो मनी ट्रेल चेक करती है बस। उसका काम मनी ट्रेल चेक करना है, उसका और कोई काम नहीं है। कॉन्स्पिरेसी, मनी ट्रेल, दैट्स इट। उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चेक कर रही है पूरी, कहाँ ये क्राइम कैसे हुआ, अपराध कैसे हुआ, आपने पॉलिसी किसके कहने पर बनाई, क्या जरूरत थी पॉलिसी बनाने की, इस पॉलिसी के कितने लोगों को फायदा हुआ, क्या साउथ कैंप को फायदा हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, सीबीआई का कहना है। इन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों और नेताओं ने बैठ के पॉलिसी बनाई, कुछ अधिकारियों ने विरोध किया तो उनको हटा दिया गया, फिर दोबारा पॉलिसी ड्राफ्ट करके ओके कर दी गई। और ओके किसने करी? जो हेड ऑफ द लीडर थे यानी कि मनीष सिसोदिया, उनका कौन हेड है? अरविंद केजरीवाल। क्या आपको इस बात का, और ये भी कहा गया कि एलजी के पास जब ये भेजी गई तो वहां से ऑब्जेक्शन आए और इन्होंने ऑब्जेक्शन पर कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट कैसे प्रूफ? सीधे तौर पर नहीं है ये। देखिए ईडी का भी केस सीधे तौर पर तो है ही नहीं। ईडी का भी केस, अब मैंने बताया ना, ईडी और सीबीआई का साफ साफ कहना है कि भाई वो इतने स्मार्ट है कि वो ना तो उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा लिया, ना उन्होंने कोई एसएमएस किया, वो तो मिलते रहे। आपका मिलना क्या शो कर रहा है? आप क्यों मिले मगुंटा से? आपने वहां बैठ के क्यों मीटिंग करी उसके साथ? आपने, आपकी डायरेक्शन पर यह कहा जा रहा है कि कविता पैसे पकड़ रही थी। किसने बोला था कि कविता को पैसे पकड़ने के लिए 50 करोड़? पॉलिसी आप बना रहे हैं, आपकी सब चीजें हैं, बीच में अगर कोई पैसा पकड़ रहा है तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। सीबीआई का कहना है कि किसी को पता ही ना हो कोई पैसे पकड़ रहा है आपके बिहाफ पर। 50 करोड़ में से 25 करोड़ आ गए रकम, वो आगे ट्रांसफर हुई है रकम, उसका भी उन्होंने ट्रेल दिखा दिया कैसे ट्रांसफर हुई है। आप जिस होटल में जाकर रुक रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये होटल ही हवाला के पैसों के जरिए यहाँ आपकी बुकिंग हुई है। ये जो पैसा इसमें लगा है, चाहे 10,000 का होटल हो, 20,000 का हो एक दिन का, वो जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चनप्रीत ने दी। चनप्रीत को कहाँ से मिले वो पैसे? किसने दिए पैसे? ये दिखाइए कि वो आपके चंदे से पैसे आए हैं। तो ये इस सेंस में घेरा गया, यानी कि कुल मिलाकर इसको एक सेंस में कहा जाए, जैसे कि कई लोग लिख भी रहे थे कि जी बीजेपी ने तो बॉन्ड के जरिए पैसा ले लिया, इन्होंने बॉन्ड के जरिए नहीं लिया इसलिए फंस गए। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए किकबैक्स का इस्तेमाल। लेकिन कहानी तो सब फिर वैसी ही लग रही ना, जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है भाई हमसे 1 रुपया इनका रिकवर नहीं हुआ, और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये लूट जो लिया, चीज खर्च होगी कैसे रिकवर होगी। मुझे एक बात बताइए, पहली तो बात, ये चीजें तो एज इट इज दिखाई देती है ना, कि जैसे जहाँ डे 1 से शुरू होती है वही यहाँ तक आती हैं। बीच में जो मनी ट्रेल है वो एक चैप्टर है जिसको सीबीआई अब खंगालेगी। उसमें मनी ट्रेल तो ईडी खंगाल चुकी है। अब सीबीआई सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बेसिकली ये मुझे लगता है कि एक एजेंसी ने, इनको शायद ऐसा लग रहा था, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेल मिलने वाली है, बिल्कुल, एक और केस लगा दिया, चलो जी बैठो जेल में। तो यही अब ऐसा है नहीं है। अब देखिए सारी चीजें चूंकि जांच के दायरे में है, और जब जांच
होती है और धीरे लेकिन धीरे इसमें एक आगे चीज और भी बढ़ती है, है, तभी एक चीज तस्वीर मैं और साफ भी ऐड होती ऑन है। करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं जी ऐसा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको चंदा नहीं आता, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको अनअकाउंटेड मनी नहीं आती, कौन सी ऐसी पार्टी है जो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, अरे ये मेंबर तो ऑफ हर पार्लियामेंट पार्टी से अलग है ना, ये तो समझे नहीं, अलग कोई भी- एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, आपने उसको टिकट दे दी, सिंबल दे दिया कि जाओ इलेक्शन लड़ो, उसके पास कहां से आया पैसा? वो तो पार्टी फंड ही देती है ना, पार्टी कहती है लो आपको 2 करोड़ क्राउड रुपए। फंडिंग भी हुई है। ठीक है। मुझे तो याद है जो गुजरात से कांग्रेस की इकलौती सांसद है, उन्होंने तो इवन अमित शाह तक से उन्होंने फंडिंग की मैं चुनाव लड़ रही हूँ और अमित शाह की बैचमेट थी, तो ऐसा भी नहीं है, लोग क्राउड फंडिंग भी करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि फंडिंग भी करते हैं, तो अगर इन्होंने अगर कोई पर्टिकुलर, इनका जो सीबीआई का और ईडी का केस है कि फंडिंग आप लेते, लेकिन आपने किस सेंस में फंडिंग ली? आपने उनसे चंदा नहीं मांगा, आपने कहा हमारा बिजनेस आपको मैं वो देता हूं बिजनेस, आप हमें फंडिंग दो, मतलब आपको मैं लिकर वेंडर्स बनाता हूं बड़े वाले, आपकी दुकानें आओ, आप हमारे प्राइवेटाइजेशन कर दिया हमने, इसमें आप कमाओ, आप हमें चंदा दो। उनसे अगर सीधा चंदा मांगते तो ऐसा हो सकता है कोई देता ही नहीं चंदा, उनका क्या फायदा चंदा देने वालों का? और आपको क्या लगता है चंदा देने वाले तो किसी का भी फायदा नहीं होता। नहीं चाहे तो किसी कोई भी चंदा, पार्टी कोई चंदा ऐसी फ्री में दे देगा? आप सोचिए, कोई चंदा अगर दे रहा है तो क्यों किसी दे भी रहा है? देखिए किसी भी पार्टी को चंदा तो सभी पार्टियों को मिल रहा है ना। और इसमें तो एक जो आरोप, एक स्कीम तो जो इसमें स्कीम जो बंद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई, उसमें भी सब जो बीजेपी मंगूटा पर कांग्रेस आरोप लगाए जा रहे सबको मिले हैं, मंगूटा उसमें। पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो यही है ना कि देखिए वहां चंदा दिया, वहां टिकट भी बिना मिले, मुनाफे के कौन चंदा देता है? फिर वही तो कह रहा हूं। तो इसीलिए उनका है कहना आम आदमी पार्टी का, देखो एक विटनेस तो ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, वो तो खुद चंदा दिया और उसका केस जो है उसको अप्रूवर बना दिया। ठीक है, बिना मुनाफे के तो कोई नहीं देता, 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देगा बिना उसके। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि मुश्किल में, तो आम आदमी पार्टी घिरी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ईडी और ईडी का शिकंजा और अब उसके बाद सीबीआई की एंट्री, देखना दिलचस्प होगा कि अब अरविंद केजरीवाल को इस मुश्किल से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कैसे निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।